बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पूरे की रेसिपी बता रहे हैं। कीमे का पराठा भी कहते हैं। ये बहुत लजीज, बहुत आसान रेसिपी है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा। आपने रेसिपी घर में खुद बनाएंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं। 3 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे। 300 ग्राम कीमा डाल देंगे। इससे 3 पराठे बनेंगे 300 ग्राम कीमे में। फ्लेम तेज करेंगे और कलर को चेंज करेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब हम लो फ्लेम कर देंगे। कुछ स्पाइसी ऐड करने हैं। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, दरदरा धनिया या कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, टिक्का मसाला या आप गरम मसाला दोनों में से एक डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। लो फ्लेम में 30 सेकंड के लिए हमें ये मसाले मिक्स करने हैं। तेज़ आंच नहीं करनी हमें। तेज़ आंच में करेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे। आपको ये लग रहा है मसाले चिपक रहे या जल रहे तो 1-2 टेबल स्पून पानी के डाल सकते हैं। वैसे ये जलते चिपकते नहीं हैं। तो हम बस 30 सेकंड मिक्स करेंगे। 30 सेकंड बाद ये मिक्स हो चुके हैं और हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बस थोड़ा सा पानी। 25 मिनट में ये कीमा गल जाएगा तो उसके हिसाब से हमने पानी डाला है। बस थोड़ा सा स्टीम बनाएंगे। इसमें एक बॉयल आ जाए और फिर हम लो फ्लेम करके कवर लगा देंगे। बहुत लो फ्लेम में हमें कीमा गलाना है। कीमा हमारा जले नहीं इसलिए हम लो फ्लेम करेंगे। 25 मिनट के लिए हमने कवर लगाया था। 25 मिनट बाद हम कवर हटा रहे हैं। कीमा हमारा ड्राई हो चुका है और ये गला भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ी तेज़ फ्लेम करके हम देखिए इसमें नमी है वो ख़त्म करनी है। नमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अच्छे से नमी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। 300 ग्राम कीमा है तो हम 1.5 पाव प्याज डालेंगे। आप 1 पाव भी डाल सकते हैं। हम 1.5 पाव प्याज डाल रहे हैं बिल्कुल बारीक चॉप करके, या 1 प्लेट प्याज की डाल देंगे। बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई प्याज चाहिए। ये ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम लो फ्लेम करेंगे। 5 मिनट के लिए कवर लगाएंगे और 5 मिनट बाद हम कवर हटा देंगे। अब इसे हम चेक करेंगे इसमें नमी तो नहीं है। देखिए इसमें हल्की सी नमी है। हल्का हल्का गीला हो रहा है कीमा। तो थोड़ी तेज़ आंच करके नमी ख़त्म करेंगे। बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। तो देखिए कीमा अच्छे से ड्राई हो चुका है। हम हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल देंगे। हरा धनिया पहले से धो के रखिएगा। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। पानी सारा झड़ा हुआ होना चाहिए। बारीक बारीक चॉप करके हरा धनिया हमने ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। बाउल में अब हम ये निकालेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार है। बहुत अच्छा मसाला बना है। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतने ही मज़े के पराठे बनेंगे। एक बाउल में हम ये मैदा डाल देंगे। 2 कप मैदा है। फुल भर के 2 कप मैदा लेंगे और नमक 1 टीस्पून ऐड करेंगे और मैदे का वज़न है 1.5 पाव। नमक और मैदा अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे में नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा पानी डालेंगे। इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा पानी डालेंगे। अच्छे से मसलेंगे, गूंदेंगे। फिर थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है तो फिर और डाल देंगे। इसका डो बहुत लूज़ या बहुत टाइट नहीं गूंदते, दरमियाना डो होता है। वो हम आपको बताएंगे गूंदने के बाद कैसा डो होता है। तो देखिए ऐसे हम सारा समेटेंगे। इसको सारा इकट्ठा कर लेंगे। अब पानी नहीं डालेंगे। तो इसे हमने इकट्ठा किया है। सारा इकट्ठा करने के बाद 2 मिनट हमें ऐसे गूंदना है। तो 2 मिनट बाद हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद हम 6-7 मिनट मुसलसल इसे गूंदेंगे। बहुत अच्छा गूंदना है। जितना अच्छा ये गूंदा जाएगा उतने ही हमारे क्रिस्पी पराठे बनेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा डो गूंद के तैयार हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा डो गूंदा है हमारा। थोड़ा सा और गूंदते हैं। तो बस 6-7 मिनट गूंदना होता है। तो ये अच्छे से हमारा गूंद के तैयार है। तो देखिए हमने बहुत लूज़ नहीं गूना। हम लूज़ गूनते तो इसको हम रेस्ट देंगे तो और लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए हम दरमियाना आटा गूंदा है। जब रेस्ट देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें 20 मिनट के लिए छोड़ना है। ये थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फैला देंगे। कवर लगा देंगे 20 मिनट के लिए। तो देखिए 4 टेबल स्पून हम घी लेंगे। घी में ही इसकी लई बनाई जाती है। आप तेल में बनाएंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे इसके पूरक। तो 4 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स बहुत अच्छा करना है हमें। अच्छे से हम फेंटेंगे। तो देख सकते हैं हमारी ये लई तैयार है।
तो 20 मिनट बाद हम आटे को बाहर निकालेंगे। तो बहुत अच्छा देखिए हमारा आटा तैयार है ये। तो इससे बहुत ये रेस्ट देते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे क्रिस्पी से पराठे बनेंगे। तो ये देखिए थोड़ा रोल करेंगे और हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे। 3 पेड़े बनाएंगे इसके हम। पेड़े बनाकर 15 मिनट के लिए हम रखेंगे या 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, कवर लगा के रखेंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे। 10 मिनट बाद हम पेड़ा निकालेंगे और बाकी को कवर कर देंगे। इसे हम बेल रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम बेलेंगे, थोड़ा हाथ से बढ़ाएंगे और बेलन से हम बेलेंगे। बहुत पतला बारीक नहीं बेलना हमें, एक रोटी की तरह हमें बनाना है, ये बहुत बारीक नहीं करेंगे। तो अभी हम बेल रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमें कितना बेलना है। तो थोड़ा उठा के हम पलटेंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे भी बेलना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लूज़ डो नहीं गूंथते, जब दरमियाना डो गूंथते हैं इसको रेस्ट देते तो ये लूज़ हो जाता है, तो इसलिए दरमियाना डो गूना जाता है इसका। तो देखिए हमने ये अच्छी सी रोटी बना ली है, बेल ली है। इससे ज़्यादा हम नहीं बेलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बेली है ये। अब हम लई डाल देंगे। देखिए हम लई डालेंगे ना तो एक एक जगह लई लगनी चाहिए हमारी, एक जगह भी नहीं छूटनी चाहिए, एक एक कोने में लई लगनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और ले लेंगे। तो हमें ज़रूरत पड़ रही है साइडों में लगाने के लिए, तो हम थोड़ी और लेंगे। तो इस तरह हम हर जगह फैला देंगे। और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, आपने बहुत ज़्यादा लगा दी तो ये पराठा उठेगा नहीं, जैसे हम उठा रहे हैं ऐसे उठेगा नहीं। तो अब दरमियानी लगानी है, ऐसे हम फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से भी उठा के फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम लई लगाएंगे। दोनों तरफ हम लई लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप देख रहे हैं दरमियानी लई लगानी है। और फिर इसे भी हम फोल्ड कर देंगे, देख रहे हैं आप, ये हमने फोल्ड किया है एक और फिर इसे हम सेट कर लेंगे। सेट करके देखिए एक फोल्ड ऐसे करेंगे, एक फ़ोल्ड यहाँ से कर लेंगे। अब एक फ़ोल्ड और ये हो गया, ये तैयार है, ठीक है। तो इस तरह हम बना के आपको दिखाते हैं। हम तीनों बना लेंगे। तीनों बनाने के बाद एक हम थाल लेंगे, उसमें ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे और ये दूर दूर रख देंगे और फ्रीज़र में रखेंगे 15 मिनट के लिए। गर्मी है तो फ्रीज़र में रखेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम किचन में छोड़ देंगे। तो अभी गर्मी है तो हमने फ्रीज़र में रखे हैं 15 मिनट के लिए। ये फ्रीज़र में रखने से बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं। ये लूज़ हो जा हम फ्रीज़र में नहीं रखते तो ये लूज़ होते और हमारे पराठे का शेप अच्छा नहीं बनता। अब फ्रीज़र में रखने से ये थोड़े टाइट हो गए हैं और हमारा शेप अच्छा बन रहा है। तो हम फैला लेंगे हाथ की लंबाई जितना, इससे ज़्यादा हम नहीं फैलाएंगे, बस इतना फैलाना है। हमारी हाथ की लंबाई कितनी है, तो देखिए हम इसमें ये डाल देंगे कीमा। हम अच्छी तरह कीमा डालेंगे, जितनी अच्छी तरह हमारा कीमा होगा ये पराठे उतने ही मज़े के बनेंगे। और जितना ज़बरदस्त कीमा बना हुआ होगा ना पराठे हमारे, उतने ही मज़े के लगेंगे। तो ये देखिए हम ये से उठा रहे हैं और उठाकर इसे हम दबाएंगे। इसे दबाना ज़रूरी है, लॉक करना ज़रूरी है, हर जगह से इसे हम लॉक करेंगे, अच्छे से दबाना है। हमने लूज़ दबाया, इसको अच्छे से लॉक नहीं किया तो ये खुल जाएंगे कढ़ाई में जाने के बाद। तो हमें अच्छे से प्रेस करना है। तो देखिए ऐसे हम ऐसे उठा के दबा रहे हैं और फिर सेट करेंगे सारे। एक एक बल को हम देख रहे हैं सारे आ गए, फिर ऐसे हम ऐसे उठा के दबाएंगे, ठीक, और सेट कर रहे हैं देखिए, और ऐसे हम दबाएंगे। वैसे हम दबा के इसे प्रेस कर रहे हैं, फिर इसको घुमाएंगे, बल देंगे। ऐसे हम इसमें चूड़ी बना रहे, बल दे रहे हैं और फिर इसको हम अंदर दबा देंगे। अब देखिए इसे बहुत पतला नहीं करेंगे, ना बहुत मोटा रहने देंगे, हाथ की लंबाई जितना इसे हमें रखना है, ठीक है। तो इसे हल्के हल्के हाथ से, आपको लग रहा है जैसे हम बहुत ज़ोर ज़ोर से दबा रहे, नहीं, हमारा वज़न पराठे के ऊपर नहीं है, बहुत हल्के हल्के हाथ से हम प्रेस कर रहे हैं। सेंटर में हम ज़्यादा प्रेस करेंगे, तो हम सेंटर में ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, साइडों में ये बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से हम सारे इसे बढ़ा लेंगे। कहीं खुल भी जाए तो मसला नहीं है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हल्का सा ये खुल रहा है, ये यहाँ से सुराख हो रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं बंद करके।
इस तरीके से हमने सारा पराठा फैलाया है। हल्के हाथ से जहाँ खुल जाए तो ऐसे हम आटा उठा के ऊपर कर सकते हैं। बस हाथ की लंबाई जितना हमें बड़ा रखना है, बहुत आप बड़ा कर लेंगे तो ये उठेगा नहीं, टूट जाएगा। बस दरमियाना साइज़ का पराठा बनाना है। ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म, ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, दरमियाना ऑयल गर्म होगा। आप देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे, इतना गर्म होना चाहिए। और पराठा हम डाल देंगे। कुछ देर बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए थोड़ा फूल के ऊपर आ चुका है। 6-7 मिनट बाद बहुत हल्की आँच में ये पराठा बनाया जाता है और क्रिस्पी बनेगा हल्की आंच में। आप तेज़ आंच में तलेंगे, पराठा तल तो जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो हम आपको एक और बनाकर दिखाते हैं। हम ये रख देंगे कीमा अच्छे से, फिर सारा लॉक कर लेंगे और प्रेस करके इसको बल देंगे इसे, और फिर हम ऐसे बड़ा कर लेंगे। हल्के हाथ का वज़न हल्का रखना है। तो इस तरह देखिए जहाँ खुल जाए तो ऐसे हम आटा ऊपर कर सकते हैं। तो देखिए हाथ के साइज़ का हमारा बनके तैयार है। एक हम कढ़ाई में तले थे, टाइम हमारे पास थोड़ा कम था तो एक फ्राई पैन में तले थे, एक कढ़ाई में। लेकिन फ्राई पैन में ज़्यादा अच्छा और फूला फूला बनता है, कढ़ाई में इतना अच्छा नहीं बनता। आप कढ़ाई में नहीं बनाइएगा, आप फ्राई पैन में ही फ्राई करिएगा। जो एक पराठा बचा है, एक पेड़ा बचा है, वो हमने फ्रीज़र में रखा हुआ है, उसे बाहर नहीं छोड़ेंगे। आपका एक पराठा तल रहा है तो आप बाकी फ्रीज़र में रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे पेड़े। तो देखिए ये तल के तैयार है। ठीक है, बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत क्रिस्पी बने, बहुत लो फ्लेम में हमने ये तला है और ये तैयार है। ठीक है, अब एक और हम पेड़ा लेते हैं। तो इससे भी हम तीसरा पेड़ा है, एक कढ़ाई में तल रहा है, दूसरा हमारा पराठा, ये तीसरा पेड़ा है। ठीक है, सारा कीमा डाल देंगे, इसे भी अच्छे से लॉक करेंगे, बल दे देंगे और इसे हल्के हाथ से हम फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, हाथ के साइज़ का रखना है। और हम घी में डाल देंगे, एहतियात से डालिएगा। तो देखिए ये डालने के बाद हम घी ऊपर लाएंगे, घी ऊपर आना ज़रूरी है। ठीक है, इसके ऊपर घी होना ज़रूरी है और लो फ्लेम में ये तलते रहेंगे। तो देखिए कढ़ाई वाला भी तल के तैयार है, लेकिन अच्छा ज़्यादा फ्राई पैन में बनता है। तो देखिए एक फ्राई पैन वाला रख रहे हैं, एक कढ़ाई वाला आपको दिखाते हैं, और तीसरा अभी हमारा तल रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं हमारे। तो ये देखिए तीसरा पराठा भी अभी तल के फ्राई होके तैयार हो जाएगा। तो जगह हमें देखिए इसे चेक करना होता है, नीचे से ही कलर तेज़ तो नहीं हो गया या जल तो नहीं रहा। तो बहुत एहतियात से तले जाते, हल्का सा हम ऊपर करके देखेंगे ये तला या नहीं। तो देखिए इसमें ऐसे कलर आ रहे हैं, ऐसे ये हल्की हल्की फ्लेम में तले जाते हैं। तो ये तल के तैयार हैं। जब आप ट्राई करेंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा, रेसिपी आपने घर में खुद बनाई है। देखिए इसमें से ऑयल निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेते हैं। तो इसे हम ऐसे खड़े रखेंगे 10-15 मिनट। ठीक है, ऐसे क्रिस्पी ये ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। तो सारा ऑयल निकल गया। आप ऐसे ही रख देंगे आप सीधे, तो सारा ऑयल ये पी लेंगे। तो खड़ा रखना ज़रूरी है, सारे ऑयल इसमें से निकल जाए। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे आपके घर में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। ये बनते ही इतने मज़े के हैं। तो हमने आपको बहुत आसान करके रेसिपी बताई, आप आसानी से बनाएं और इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा बन के तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।